Hello student, in this video we will discuss about nutrition in plant. Science chapter 1 of class 7. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे briefly notes of the chapter. So first है definition of nutrition. कि what is nutrition? होता क्या है? The process of nourishing, है ना, being nourished, पालन पोषण जिसे कहा जाता है, जिस प्रोसेस में किसी लिविंग बीइंग का पालन पोषण हो रहा हो, वो किस वे में होता है, किसकी वजह से होगा? फूड की वजह से ही होगा. तो फूड लेना, एसिमिलेट, उस फूड को हमारे बॉडी के अंदर लेना, वो किसी भी प्रोसेस से हो सकता है. और उसे यूज़ करना किस चीज़ के लिए? फॉर द ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यूज़ बनते हैं विद द ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट. दिस इज़ नॉन एज न्यूट्रिशन. वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से हमारा क्या हो रहा हो? नरिशमेंट हो रहा हो विद द हेल्प ऑफ फूड, और जो प्रोसेस उसे लेना वो कहलाता है न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर दोज एसेंशियल एलिमेंट्स इन फूड that we need for life and growth. न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स यानी वो चीज़ें हैं किसके अंदर, खाने के अंदर, जिसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? जीने के लिए एंड फॉर द ग्रोथ. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी विल डिस्कस ओनली दिस थिंग, एंड दिस थिंग यू हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास 6. ये हम क्लास 6 पढ़ के आ चुके हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर या फिर रफेज या वाटर. इनकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द बॉडी. भाई एनर्जी आएगी कहाँ से? डे टू डे हमें जो वर्क करते हैं हम, वो एनर्जी मिलती कहाँ से? हमें खाने से. सिंपल खाने से नहीं, न्यूट्रिएंट्स फिल्ड फूड से. सेकेंड, नॉर्मल ग्रोथ. हमारी बॉडी का जो भी डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, और जो हम डिफरेंट फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी, उस सभी चीज़ के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी. इसके अलावा जो सेल्स हैं, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, उन सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड लास्ट इज़ रेजिस्टेंस टू डिजीज़ एंड इन्फेक्शन. रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोधक, रुकावट करना. किस चीज़ की? डिजीज़ की. डिजीज़, इन्फेक्शन हमारी बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी पावर कब इंक्रीज़ होगी? जब हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स होंगे. सो दिस आर द मेजर फूड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. इन दिस वीडियो विल नॉट डिस्कस वास्ट डीपली अबाउट दिस टॉपिक्स. सो मेजर जो है, वाटर सभी जानते हैं. ये क्या करवाता है? डिसॉल्व करवाता है. किससे? न्यूट्रिएंट्स को जो हम ले रहे हैं खाने के साथ. इसके बाद जो भी हमारा वेस्ट है उसको रिमूव करवाता है. कुछ तो जिस फॉर एग्जांपल अगर हमें पसीना आ रहा है यानी स्वेटिंग हो रही है ना, तो कुछ वेस्ट उसके साथ भी निकलता है. और प्लस पसीना मतलब हमारी बॉडी क्या कर रही है? टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है, मेंटेन कर रही है. प्रोटीन, टिश्यूज़ को बिल्डअप करना, एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करना जो हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करेगा डिजीज़ से लड़ने की. इसके अलावा एंजाइम्स को बढ़ाना. एंजाइम्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस को कंप्लीट करवाती है. रेस्पिरेशन है तो एक रिएक्शन है, डाइजेशन है वो भी एक रिएक्शन है. इन सब कैसे कंप्लीट होते हैं? एंजाइम्स हैं. हॉर्मोन्स, बॉडी ग्रोथ, बॉडी डेवलप कब करेगी? जो हमारे प्रॉपर तरीके से हॉर्मोन्स हो रहे हैं. छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. अगर हेयर ग्रो हो रहे हैं मीन्स हेयर आपके ग्रो हो रहे हैं मीन्स वो भी किससे हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स. नेल्स ग्रो हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो फुल ऑफ एनर्जी होगी बॉडी, थकावट महसूस नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाएंगे. फैट लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए चाहिए. अगर आप एक खाना खा रहे हैं उसके बाद आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत पड़ती है. दैट इज वी विल गेट फ्रॉम दी फैट. वाइटामिन्स, हमारी जो हार्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करना, बॉडी के अंदर ग्रोथ करना, उनका डेवलपमेंट करना, वो वाइटामिन्स का काम है. मिनरल्स, हमारे बोन्स को मजबूत करवाना, मसल्स को प्रॉपर तरीके से फंक्शन करवाना, और नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाना. नर्वस सिस्टम मीन्स जो हमारे इम्पल्सेस है, हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सिग्नल्स आते हैं ब्रेन तक पहुंचाने का काम. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने ये डिस्कस किया न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिएंट्स क्या है, बट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसे डिफरेंट तरीके से लेते हैं. जैसे एटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक्स. एटोट्रॉपिक्स हम कहलाते हैं फोटोसिंथेसिस मीन्स ग्रीन प्लांट्स,
और हेटरोट्रॉपिक्स में आएंगे सेप्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड होलोजाइक. वन बाय वन वी विल डिस्कस. सो इस स्लाइड के अंदर एक नॉर्मल डेफिनेशन है ऑटोट्रॉप्स वर्सेस हेटरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मेक देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, एग्जाम्पल प्लांट्स, और कुछ बैक्टीरियाज भी हैं. हेटरोट्रॉप्स कैनॉट मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना नहीं बना सकते, वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लूँ, ह्यूमन बींग्स भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, बैक्टीरियाज एंड सम फंगाई. सो वन टेबल ऑफ डिफरेंस बिटवीन heterotropic and autotropic nutrition is given. So food is prepared from CO2, water and sunlight. So plants अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, एज वी ऑलरेडी नो. इन सब प्रोसेस को कंप्लीट करने के लीव्स के अंदर होता है क्या है, क्लोरोफिल, राइट. So all green plants and some bacteria have this type of nutrition. Food is generally in daytime. Obviously daytime में ही होगा, क्योंकि daytime में किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें सनलाइट की, और सनलाइट हमें daytime में मिलती है. नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा क्या, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल तो होता नहीं, तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. और फूड कैन ऑब्टेन एट ऑल द टाइम, और हम कभी भी अपना खाना ले सकते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं होता. हम रात में भी खाना खाते हैं, तो इनडायरेक्टली हमें खाना मिल रहा है फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते क्या है. ऑटोट्रॉपिक्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपोज मीन्स न्यूरिशमेंट. तो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. इन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं. और ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें अपना खाना खुद बनाया जाता है उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. उनको, और जो खुद बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स. फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स. सो ग्रीन प्लांट्स अगर अपना खाना बना रहे हैं, जैसे कि हम 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल. इनको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो लीफ के अंदर ये होता है किस प्रकार, जैसे ये लीफ है, फ्रॉम द सॉइल थ्रू वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिले, सॉइल से मिले, ये आ गया. सनलाइट इधर से आ गई, CO2 ये आ गया. तो क्लोरोफिल अंदर प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोफिल प्लस वाटर, इसके बीच में क्या आ रहा है, CO2. ये रिएक्शन क्या करके आप बना रहे हैं, ग्लूकोज, यानी एनर्जी या फिर फूड कह सकते हो आप. और ऑक्सीजन इसका वेस्ट प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं. ठीक है, ये प्रोसेस है हमारा लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस का. और क्लियर देखने के लिए, रूट्स, दिस स्टेम्स, ये आगे CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है, वाटर यहाँ से आ जाएगा, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, जो कि खाना है. ठीक है ना, एनर्जी भी कह सकते हो. और ये CO2 एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं. सो कंप्लीट प्रोसेस, वन मोर स्लाइड जो फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करेगी आपके. सनलाइट, CO2 यहाँ आ रहा है, ये रूट, वाटर, मिनरल. रूट क्या करेगी, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी, और जो आउट प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ग्लूकोज इन सेंस हम इनडायरेक्टली क्या खा रहे हैं, यही तो खा रहे हैं, वो एनर्जी हमें यहाँ से मिलेगी. सो नेक्स्ट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हेटरोट्रॉपिक है क्या, द वर्ड हेटरोट्रॉपिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, हेट्रो प्लस ट्रोफोस. हेट्रोस का मतलब होता है अदर एंड ट्रोपोस का मतलब हो गया न्यूरिशमेंट. जो अपना पालन पोषण किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर करते हो, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हेटरोट्रॉप्स, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक nutrition. Animals cannot make their own food by themselves. They depend for food upon plants. Therefore, nutrition animal is called heterotrophic nutrition, and animals are called heterotrophs. So, different types of heterotrophic nutrition. आपके सिलेबस में 3 टाइप्स के आ रहे हैं. फर्स्ट इज saprophytic, parasitic, holozoic. Saprophytics depends on non-living सब्सटेंसेस. ऑब्वियसली नॉन लिविंग सब्सटेंस पे डिपेंड होंगे. नॉन लिविंग कैसे, मीन्स जो मर चुके हैं, डेड एंड डिकेइंग. ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू बॉडी वॉल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगाई. पैरासाइटिक डिपेंड्स ऑन द अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, होस्ट. जिस पे डिपेंड होते हैं उसको कहते हैं होस्ट. और जिस होस्ट पे डिपेंड होते हैं उस होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता, उसे उल्टा क्या पहुंचाते हैं, नुकसान, harmed. Example, bacteria, fungi, cascata, tapeworm.
Holozoic part of the plants or animals or whole organism is taken as food, digested with the help of digestive enzymes into simple substance then absorbed by the food cells. जो holozoic है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. कॉम्प्लेक्स इफ़ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स, तो हम खाना लेते हैं, उसे च्यू करते हैं, स्टमक में जाता है, वो डाइजेशन प्रोसेस होता है. जो हम च्यू कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है. च्यू चबाना, किस में चेंज करना, सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना, फिर हमारे स्टमक में जाना. स्टमक में कौन हेल्प करेगा, एंजाइम्स, उसे डाइजेस्ट करवाने में. तो ये जो प्रोसेस आता पूरा, दैट इज़ नॉन एज हॉलोजोइक. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम वन बाय वन इसे हम डिस्कस करेंगे. अभी पहला आ रहा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. क्या होता है सेप्रोफाइटिक? इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट. ठीक है, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी, कि जो भी डेड एंड डिकेइंग बॉडी होगी उसको बाहर के एनवायरनमेंट में रह के वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, फिर उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं. मशरूम ईस्टा एक फंगई भी है. ये भी क्या है, एक नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं. ये भी ग्रो किस पे करती है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे करती है. नेक्स्ट है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो है वो फीडिंग बाय लिविंग इन एन ऑर्गेनिज्म और ऑन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर. ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है. तो पैरासाइटिक के अंदर first of all definition is that parasitic is a mode of heterotrophic nutrition where an organism lives on the body surface or inside the body of another type of organism. दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी सरफेस पे रहना या बॉडी के अंदर रहना, ये कहलाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस. और जिसके ऊपर ही रहते हैं या जिसके अंदर रहते हैं उसे कहते हैं होस्ट. तो पैरासाइटिक ऑब्टेन न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट. यस, अगर बॉडी के अंदर है या बॉडी के ऊपर तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उसके, तो क्या होगा, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डायरेक्टली होगा. So since this parasite derive their nourishment from their host, this symbiotic interaction is often described as harmful to the host. Symbiotic का मतलब होता है वो सिस्टम जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म मिल के अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. दो ऑर्गेनिज्म मिल के अपना खाना प्रिपेयर करते हैं. ये जो रिलेशन है दो ऑर्गेनिज्म का, इसको सिम्बायोटिक आता है. फॉर एग्जांपल, अगर होस्ट के ऊपर अगर पैरासाइट है, होस्ट की बॉडी के ऊपर अगर पैरासाइट है, तो दो ऑर्गेनिज्म हो गए. अब जो पैरासाइट होस्ट के ऊपर है, वो पैरासाइट उस होस्ट की हेल्प से अपना पालन पोषण करेगा. बट यहाँ इस रिलेशन में नुकसान किसको होता है, होस्ट को. सो पैरासाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर सर्वाइवल. जीने के लिए वो होस्ट पे डिपेंड होते हैं. सिंस द होस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शंस, दोनों चीज़ें देता है वो. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिपेंडेंस, पैरासाइट्स हैव कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन टू ऑप्टिमाइज पैरासाइट न्यूट्रिशन देयर फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, एग्जाम्पल कैस्केटा, जिसे कहा जाता है अमरबेल. देख सकते हैं आप इस व्यू इमेज के अंदर, ये अमरबेल. तो ये अमरबेल एक ऐसी बेल होती है जिसके अंदर कोई लीव्स तो होती नहीं, बट ये जिस होस्ट के ऊपर होती है, जिस पेड़ के ऊपर अगर ये छा जाती है, वहाँ से अपने नरिशमेंट लेती है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. लेकिन जिसके ऊपर होती है उस पेड़ को क्या कर देती है, पूरा खराब कर देती है. इट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ कंबाइनिंग. जिसके ऊपर ये कंबाइंड कर रही है, फैल रही है, उसी से अपना खाना. दिस इज कैस्केटा. पीचर प्लांट देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एक एंट नज़र आएगा. तो ये वो प्लांट है जो क्या करता हो, किसी दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है. तो जैसे यहाँ पे इंसेक्ट कोई भी अगर जाएगा तो ये जो एनवेलप है ये क्या करेगी, क्लोज हो जाएगी. जैसे ही क्लोज होगी इसका फूड अंदर, और उसे क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं. टैपवॉर्म ये इनसाइड द बॉडी होती है. यस, ये इनसाइड द बॉडी होती है. जैसे कि इमेज दिखा रखी है, जैसे टैपवॉर्म मान चलो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है. टैपवॉर्म क्या करेगी, इसका माउथ है, ये सक्शन प्रोसेस है, ये क्या करेगी, स्ट्राइक कर जाती है, कहीं पे भी स्ट्राइक कर जाएगी, और वहाँ से सारा जो न्यूरिशमेंट है, अपना न्यूट्रिशन है, वो क्या करेगी, खींचना स्टार्ट करेगी. इसे कहते हैं टैपवॉर्म. ये वेजिटेबल्स में आ जाती है चिपक के. एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कॉलीफ्लावर की, तो कॉलीफ्लावर के अंदर टैपवॉर्म हद से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये मोस्टली डिफरेंट कलर्स की भी होती हैं. तो कॉलीफ्लावर्स में टैपवॉर्म वो ग्रीन कलर की ही आती है.
और जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये स्टमक के तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं पे भी जाके चिपक जाती है, फिर वहाँ से क्या करती है अपना न्यूरिशमेंट स्टार्ट करती है। तो ये जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है टैप फॉर्म का, वो क्या है, इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट होलोजाइक, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजाइक डेफिनेशन इज दैट इट इज़ द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर। इंजेक्शन का मतलब होता है लेना, खाना, लिक्विड का हो चाहे सॉलिड का हो। ऑर्गेनिक मैटर जो हमें प्लांट से नेचुरली जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक्स। नेक्स्ट वो हमारा डाइजेशन, उसे हमने डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्व किया, उसमें जो भी निचोड़ निकला फैट वाइटामिन मिनरल्स का उसे हमने एब्जॉर्व किया। एसिमिलेशन, उससे हमने यूज़ में लेके आया, यूटिलाइज किया हमने, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का प्रोसेस है और उसे किस में चेंज करते हैं, सिंपलर फॉर्म में। तो ये सारा जो प्रोसेस चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स डिसाइड किए गए, डेट इज़ 5 स्टेप्स जो ये आ रहे हैं। एग्जाम्पल ये ह्यूमन एंड एमीबा। तो ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, लेट डिस्कस दिस थिंग। तो 5 स्टेप्स ऑफ होलोजैक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज इंजेक्शन। द फूड इज फर्स्ट टेकन इनटू द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड द माउथ। ऑब्वियसली हम माउथ से लेते हैं खाना। नेक्स्ट डाइजेशन, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल टिथ। माउथ के अंदर टिथ है, वो सिंपल फॉर्म में उसे चेंज करते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और उसका डाइजेशन होता है। एब्जॉर्प्शन, सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट दस फॉर्म्ड आर देन एब्जॉर्ब। और जो भी प्रोडक्ट मिला डाइजेशन के बाद उससे हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती है बॉडी हमारी। एसिमिलेशन, द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द फ्लूइड और सॉलिड सब्सटेंसेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। एसिमिलेशन, जो लिक्विड लिया उसे यूज़ करना प्रॉपर तरीके से, यूज़ करने के बाद उसे वापस चेंज करना, चाहे लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा हो या फिर सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड सब्सटेंस में कैसे चेंज, यानी जो वेस्ट है, ठीक है, ये एसिमिलेशन, यूज़ करने के बाद जो वेस्ट बच रहा हो, जो वेस्ट बच रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। फाइनली द अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, वो एक्सक्रीशन प्रोसेस से रिमूव्ड होता है जो हमारा अनवांटेड। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं होलोजैक न्यूट्रिशन के अंदर। सो होलोजैक न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, जैसे माउथ जिसको हम कहते हैं ऑरल कैविटी, है ना, खाना हमने लिया। यहाँ एक वर्ड है सलाइवरी ग्लैंड्स। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा। देखा होगा आपने, मुंह के अंदर हमारे अंदर लिक्विड आता है, उस लिक्विड को कहा जाता है सलाइवा। कौन प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड। क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं उसके साथ ही मिक्सअप हो जाता है और उसे स्मूथ बनाता है, स्मूथ, ठीक है। फिर कहाँ जाएगा ये, ईसोफेगस से, यानी जो फूड पाइप है उसे किसके, स्टमक के अंदर। यहाँ देख सकते हो आप, लीवर ये एंजाइम सिक्रिएट करेगा, पैनक्रियाज एंजाइम सिक्रिएट करेंगे, ठीक है, स्टमक के अंदर आएंगे, वहाँ इसका डाइजेशन स्टार्ट होगा प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस कहाँ होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा जो भी हमने खाया है। तो मोर देन 90 to 95% जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो भी रफेज बच रहा हो या फिर वाटर या मिनरल जो भी बच रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, रेक्टम के अंदर। एंड व्हेन द टाइम ऑफ अर्ज, और जब इसका टाइम होता है एनएस के थ्रू क्या होगा, ये इजेक्ट हो जाएगा बॉडी में से। ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा। सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल्ड है, हम मल्टी सेलर, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ये सिंगल सेल है। देखिए जैसे खाना आया, इसके पास फूड आया, तो ये क्या करते हैं, ये किसी भी, इसका कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं, जैसे हमारे माउथ है पर्टिकुलर, इनके कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं खाने को लेने के लिए। ये किसी भी पार्ट से क्या कर सकते, खाना ले सकते हैं। जिस पार्ट को एज अ माउथ बनाएंगे उसको कहा जाता है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया बना यहाँ पे, इसने फूड पार्टिकल को पकड़ लिया, उसे क्या करेंगे ये, अब क्या प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट किया, जो भी एब्जॉर्प्शन था वो एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसे किस में चेंज कर दिया, इसने सॉलिड या फिर लिक्विड में चेंज किया और उसे क्या कर दिया, फिर इजेक्शन यानी बाहर निकाल दिया। तो ये प्रोसेस कहलाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दी एमीबा। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिशन द प्लांट्स और उसके डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।